नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वाणिकम, केम छो। स्वागत है आप सबका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड शो पे। दोस्तों आज है 8 दिसंबर। हम्म, अभी ब्लैक फ्राइडे की सेल थी 27 नवंबर को, पिछले हफ्ते। और ब्लैक फ्राइडे मतलब जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि होता क्या कि ये यूएस कंसेप्ट है। तो ब्लैक फ्राइडे सेल पे होता क्या कि ये जो यूएस में थैंक्स गिविंग का टाइम शुरू होता है उससे पहले जो शॉपिंग मॉल्स में रश होता है, उस रश को एक दिन में से एक दिन होता है फ्राइडे का, बिफोर थैंक्स गिविंग। जहाँ तक मेरा, अगर मैं सही हूँ तो थैंक्स गिविंग से पहले जो फ्राइडे आता है ब्लैक फ्राइडे कहते हैं उसको, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की शॉपिंग शुरू हो जाती है। अपने लिए किसी को गिफ्ट देना है, किसी को कुछ प्रेजेंट देने हैं, अपने घर परिवार में देने हैं। तो होता क्या है कि जब ब्लैक फ्राइडे की सेल होती है उसके बाद आता है साइबर मंडे। सेम फ्राइडे के बाद जो कमिंग मंडे साइबर मंडे, तो ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे, और फिर होता है बॉक्सिंग डे जो 26 दिसंबर को होता है। तो ये 3-4 खास दिन होते हैं शॉपिंग को लेके। ये अपना बॉक्सिंग डे जो है 26 दिसंबर को आता है, क्रिसमस से अगले दिन। ये तो फेमस है, ये खैर सब काफ़ी लोग जानते हैं। पर ब्लैक फ्राइडे का जो कंसेप्ट है काफ़ी टाइम से ऑस्ट्रेलिया में अभी ये इसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो गया। इतना प्रचलन था नहीं आज से करीब 5-10 साल पहले, पर अब लोग जैसे कि बॉक्सिंग डे की सेल की वेट करते हैं, ऐसे ब्लैक फ्राइडे या साइबर मंडे की सेल की भी वेट करते हैं, ब्लैक फ्राइडे की खासकर। तो होता क्या है कि ब्लैक फ्राइडे की सेल इस बार ही पड़ी थी 27 नवंबर को, और फ्राइडे था उस दिन, ऑब्वियसली ब्लैक फ्राइडे है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे था जो वो था साइबर मंडे। तो ये जो टाइम था शॉपिंग का होता है। और ये इस चीज़ में अच्छी बात क्या है कि अगर आप बॉक्सिंग डे के लिए वेट करते हैं तो आप इस ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे के टाइम पे भी शॉपिंग कर लें तो आपकी काफ़ी बचत हो जाती है, आपको बॉक्सिंग डे की वेट नहीं करनी पड़ती। तो हुआ क्या कि अभी हमने घर का कुछ सामान लेना था, बाय करना था। अच्छे से आपको पहले बता दूं उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। देखिए, अगर जो ब्लैक फ्राइडे या साइबर मंडे, इवन बॉक्सिंग डे की जो सेल होती है, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आप लोग या हम लोग जो है एज ए कंज्यूमर ओवर स्पेंडिंग कर जाते हैं। बहुत बार ये ऐसा होता है कि हमको कई चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, वो भी आती है क्योंकि वो स्पेशल पे लगी है या फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे लगी है, तो हम वो चीज़ें भी उठा लेते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान, और ये लोग बहुत गलती करते हैं, मैं भी गलती कर चुका हूँ। तो चीज़ नहीं चाहिए यार, स्पेशल पे उठा लो, क्या पता हमें ज़रूरत पड़ जाए। ये चीज़ नहीं है, अच्छा उठा लो, क्या पता हमें ज़रूरत पड़ जाए। कोई चीज़ $400 की हाफ प्राइस पे लगी, उठा लो, ज़रूरत पड़ जाए। होता क्या है, बाद में लगता है यार की गलती कर दी, ये हमने नहीं चाहिए थी, या फिर पड़ी रहती है और फिर वापस करने में नहीं जाते। हालांकि आप एज ए कंज्यूमर लॉ को वापस कर सकते हैं, पर कई बार लोग नहीं जाते। तो ये है इसका ड्रॉबैक कि लोग ओवर स्पेंडिंग कर जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप इस चीज़ को प्लानिंग से चलें, अगर आप प्रॉपर प्लान करके देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या रेट है उसका, और साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे या बॉक्सिंग डे पे स्पेशल पे कितना जाएगा, आप पूरे प्रॉपर प्लानिंग से चलें, अपने बजटिंग के हिसाब से चलें कि आपको ये चीज़ें चाहिए लेनी है, उनको चीज़ों का मॉनिटर करें। जैसे ही ये सेल शुरू होती है उस टाइम पे आप बाय कर लें, आपको फ़ायदा होगा। तो हुआ क्या कि अभी हमको कुछ चीज़ें बाय करनी थी, और ये चीज़ हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, अराउंड 4 महीने के आसपास से। एक तो हमको नया फ्रिज चाहिए था, जो पुराना हमारा फ्रिज था ठीक चल रहा था, बट उसकी कूलिंग थोड़ी कम हो गई थी काफ़ी, और उसकी जो कैपेसिटी है फ्रिज की लीटर, वो आई थिंक 425 लीटर के आसपास था। और हमारी फैमिली के हिसाब से मेरे को लगता है कि, और फैमिली हो गई और अपना हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको बड़ा फ्रिज चाहिए था। तो 425 लीटर का फ्रिज इतना बड़ा नहीं था, वो पूरा ठूसा रहता था, वो ऊपर से नीचे भरा रहता था, और बेचारे को लगता था उसका भी मतलब जवाब देने वाला फ्रिज। तो हुआ क्या कि हमने कहा एक फ़्रिज लेते हैं, और वॉशिंग मशीन भी हमारी जो है वो भी 6.5 लीटर की थी, टॉप लोडर। हमने सोचा वॉशिंग मशीन भी अपडेट करनी, क्योंकि हमको चाहिए वॉशिंग मशीन विद ए ड्रायर। अब कई बार ये लोग क्या होता है कि आप वॉशिंग मशीन लेते हैं और लोग ड्रायर अलग से बाय करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है अगर आपके पास लॉन्ड्री में इतनी जगह है तो। अगर आपके पास लॉन्ड्री में कंस्ट्रेंट है, आपको लगता है कि ड्रायर वॉशिंग मशीन दोनों नहीं आ पाएंगे, आपको दिखाऊंगा अभी हमने वॉशिंग मशीन कहाँ लगाई है, तो उसके लिए फिर बेस्ट रहता है कि आप वॉशिंग मशीन ले लें। अगर आपको ड्रायर चाहिए तो विद ड्रायर लें, जो कि उसमें इनबिल्ट होता है, और उसकी हमको कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए थी वॉशिंग मशीन की। अभी जो 6.5 लीटर की है, मुझे लगता है कि विद ग्रोइंग फैमिली तो वो कम पड़ रही थी, तो इसलिए, और वॉशिंग मशीन इतने अच्छे कपड़े खा धो भी नहीं रही थी, तो काफ़ी पुरानी हो गई थी। तो हमने कहा एक वॉशिंग मशीन नहीं लेते, कम से कम 10 किलो के आसपास की उसके मतलब कैपेसिटी के हिसाब से विद ड्रायर। तो एक हमने फ्रिज लेना था, एक वॉशिंग मशीन। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो मेरे को लेनी था एक अपना लैपटॉप या कंप्यूटर या मैकबुक। अगर आपने मेरी इससे पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि मैं अपना लैपटॉप ठीक कराने वाला था, वो बहुत स्लो हो गया था। अभी आज क्योंकि अब मैं हैवी यूज़र हो गया हूँ, मैं अपना मेरे को कंटेंट क्रिएट करना होता है, मेरा बेटा हैवी यूज़र है, वो अपने गेमिंग चैनल में ध्यान लगाता है, उसको भी काफ़ी कंटेंट क्रिएट करना होता है। तो हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें डले हुए थे, ठुसे हुए थे, और वो लैपटॉप का बाजा बच गया था।
और इसलिए हमको अपना लैपटॉप भी अपडेट कराना था। तो मैंने सोचा था कि अपने लैपटॉप को मैं, जिसकी 4 GB की रैम है और 1 TB की नॉर्मल हार्ड ड्राइव थी, मैंने कहा उसको अपडेट कराता हूँ मैं। ऑलमोस्ट मैं वो कराने ही वाला था। तो प्लान ये हुआ कि उसको अपडेट कराने की जगह उसको मैं ऐसे यूज़ करूँ फॉर जनरल यूज़, पर उसकी जगह मैं मैकबुक या फिर डेस्कटॉप ले लूँ। अभी मैकबुक में क्या है कि ऑलमोस्ट मैंने मैकबुक की बाय कर ली थी, मैकबुक 13 इंच वाली, जिसमें नया प्रोसेसर आया M1 प्रोसेसर। ऑलमोस्ट वो बाय मैं कर चुका था, और जब मैं फाइनलाइज करने वाला था तो कुछ लोगों से बातचीत करके मुझे लगा कि अभी ये जो नया प्रोसेसर आया है अभी बड़ा ही अर्ली स्टेज पे है। M1 प्रोसेसर ये अभी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। हालांकि मैकबुक नॉर्मली अच्छा परफॉर्म करती है, लोगों को उससे कोई कंप्लेंट नहीं होती है, फिर भी मेरे मन में थोड़ा डाउट था कि ये अभी नई नई चीज़ आई है तो इसको थोड़ा ट्राई, मार्केट में आए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, एस्टेब्लिश हुआ, तो ये थोड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाए, उसके बाद देखेंगे कि केस चाहिए होगी तो। और मैकबुक इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि आप लेके बाय करके आप यूज़ एंड थ्रो कर दें। कि मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जिसको मैं रखूँ और इसको मैं प्रॉपर यूज़ करूँ, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, और साथ में उसको मैं कम से कम 4 5 6 साल तक रखूँगा, तो उसको मैं ऐसी कोई इसमें क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो कि इसको मैं अपग्रेड कर सकूँ खुद ही, अगर बाद में मुझे करना हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना कंप्यूटर का रैम बढ़ाना है या फिर हार्ड डिस्क बढ़ाना है, इवन कुछ भी करना है, तो मैं इजीली कर सकूँ मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि डेस्कटॉप क्यों ना लिया जाए, क्योंकि डेस्कटॉप में क्या है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं इजीली। आप उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, आप उसमें रैम ऐड कर लीजिए, फलाना ढमकाना जो भी आपको उसमें कन्फिग्रेशन के हिसाब से चाहिए चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो लैपटॉप मेरे पास पड़ा हुआ भी एसर का, और लैपटॉप एसर से पहले मेरे पास डेल का था, तो मैं लैपटॉप भी यूज़ कर रहा था। अराउंड 10 15 साल हो गए होंगे मुझे डेस्कटॉप ना लिए हुए। पर मुझे लगा कि लैपटॉप बेचारे की बड़ी बेकदरी होती है, कभी सोफे पे पड़ा रहता है, कभी इधर उधर गिरा रहता है, तो उसके बेचारे की इतनी इज्जत नहीं होती। डेस्कटॉप एक जगह पड़ा रहेगा, आपको आपको पता है आपको यूज़ करना है, वहाँ पे जाएँ, बैठे यूज़ करें, उठ के आ जाएँ, अपने बाकी काम करें। तो डेस्कटॉप का प्रॉपर यूज़ हो सकता था, इसलिए मैंने फिर सोचा कि डेस्कटॉप भी लिया जाए। तो अब देखो 3 चीज़ें हो गई, एक तो फ्रिज चाहिए था, वॉशिंग मशीन चाहिए थी, और एक डेस्कटॉप चाहिए था। और मेरा बेटा जो उसको, वो अपनी पॉकेट मनी सेव कर रहा है, उसको लेना था निंटेंडो स्विच, कौन सा जो आजकल नया आया हुआ है, नियो नियो करके कुछ कंसोल है कुछ, निंटेंडो स्विच। तो वो उसके लिए अपने पॉकेट मनी सेव कर रहा था, तो कहा पापा मुझे वो चाहिए। मैं कहा ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होगी बड़ी बड़ी, और छोटी मोटी चीज़ें और थी। अब हुआ क्या कि ये चीज़ें हमने पहले से प्लान कर रखी थी, हम इसके प्राइस वगैरह चेक करते रहते थे कि अभी ये प्राइस है मार्केट में, देखते हैं ब्लैक फ्राइडे में कितनी डील मिलती है, और अगर अच्छी डील नहीं मिल रही है तो वी वर रेडी टू वेट फॉर अपना क्या कहते हैं ये बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर के लिए। तो हुआ क्या, जैसे ही ब्लैक फ्राइडे मिड नाइट को सेल शुरू हुई, हमने चेक वर्क किया प्राइस वगैरह, तो मुझे इन चीज़ों में बड़ी अच्छी डील मिल रही थी। तो इस चीज़ से पहले मैं आपको एक थोड़ा एक पीछे ले आना चाहूँगा। मैं इससे पहले हम शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ पे एक स्टोर है हार्वे नॉर्मन करके, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, वाइट वेयर गुड्स हो गए। हम वहाँ पे गए, और ऑलमोस्ट वहाँ पे मैंने, मेरा बेटा कहता है कि गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग सिस्टम भी चाहिए, तो मैंने ऑलमोस्ट एक गेमिंग सिस्टम बाय कर ही लिया था। वो करीब मेरे को $3,500 का पड़ा, बहुत महंगा था। ऑलमोस्ट डील फाइनलाइज हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि यार ये मैं ओवर स्पेंडिंग कर रहा हूँ, जो चीज़ हमको नहीं लेनी थी वो भी मैं ले रहा हूँ। ये जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इन सेल्स का, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे और बॉक्सिंग डे वाला सेल का, तो जो चीज़ आप नहीं लेने जाता, आप कई बार वो भी ले बैठते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने डील फाइनल कर ली थी, उनको मैंने डिपॉजिट भी दे दिया था, और फाइनलाइज भी हो गया था। मैंने कहा कल आके मैं इसको पिकअप कर लूँगा, इतनी डील हो गई थी। गेमिंग सिस्टम के बारे में 3,500 का आसपास का उस पर वो खर्चा था, उस पर कॉस्ट थी उसकी जो। तो हुआ क्या, घर आके हमने तसल्ली से सोचा, घर आए बैठे, तो मेरी बीवी ने बोला सुनो आप जल्दबाजी मत करो, इस चीज़ को सोचो, हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को आप मत लो अभी। और मैंने भी इस बारे में विचार किया कि हमको ज़रूरत नहीं है। मैंने जोश वोश में आके ऑलमोस्ट डील फाइनल कर ली थी। तो मैंने उसको सेम टाइम पे फ़ोन किया उनके ऑफिस में, मैंने कहा मुझे वो डील कैंसिल करनी है, एंड दे वर मोर देन हैप्पी कि ठीक है सर, नो वरीज़, हम आपका रिफ़ंड जो आपने $1,000 डिपॉजिट दिया हम आपको रिफ़ंड कर देंगे, आपको पैसे वापस कर देंगे। तो अगले दिन मैं उनके ऑफिस में गया, अपना काम ख़त्म करने के बाद उनके स्टोर पे गया, वहाँ पे उनके फाइनेंस वाले आदमी से मिला। उसने सेम टाइम पे मेरा $1,000 जो मैंने डिपॉजिट दिया था गेमिंग सिस्टम के लिए, उसने रिफ़ंड कर दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, कंज्यूमर लॉस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और आप यू हैव इट से एज ए कंज्यूमर, और ये चीज़ उनको ही पता है, हमको ही पता है। तो उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं, सॉरी सर ये आपका $1,000 रिफ़ंड, तो रिफ़ंड मेरा उन्होंने वापस कर दिया। तो इस तरह से मैं ऑलमोस्ट एक चीज़ जो नहीं चाहिए थी लेते लेते बच गया। अच्छा चलिए, गेमिंग लैपटॉप का तो सॉर्ट आउट हो गया, नहीं चाहिए था। अब हुआ क्या कि ब्लैक फ्राइडे सेल पे दोबारा से आते हैं, उस दिन को देखा मैंने इस चीज़ों में स्पेशल लगे हुए हैं। अपना फ्रिज जो था, वॉशिंग मशीन, हम अपनी रिसर्च कर चुके थे कि हमको फ्रिज में क्या चाहिए, वॉशिंग मशीन में क्या चाहिए, और अपना क्या कहते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप में क्या चाहिए, और मेरे बेटे को उसमें निंटेंडो स्विच में क्या चाहिए। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे मैंने देखा, फ्रिज देखा, चूज़ किया, फाइनलाइज़ किया, बड़ी अच्छी डील मिली मुझे फ्रिज में। वॉशिंग मशीन चूज़ करी, फाइनलाइज़ कर ली, बहुत अच्छी डील मिली उसमें। और इसका मैंने अपने बेटे का निंटेंडो स्विच का भी आपको बताता हूँ हुआ क्या। तो निंटेंडो स्विच ही मैंने के नीचे स्टोर पे गया, ईबी गेम स्टोर है करके, वहाँ पे गया, उनको ऑलमोस्ट फाइनलाइज़ हो गया। मैंने कहा आपका ये स्पेशल नहीं चल रहा, नहीं सर यही स्पेशल है, थोड़ा बहुत स्पेशल था, मैंने बाय कर लिया। अच्छा हुआ क्या, फिर जब बाय करने के बाद
सारी डील फाइनलाइज होगी। फ्रिज पे मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं तो विद वारंटी, क्योंकि अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ ले रहे हैं, मेरा रूल है कि मैं वारंटी ज़रूर लेता हूँ, मैं एक्सटेंडेड वारंटी। अगर आप चीज़ $400-500 से ऊपर की चीज़ लेते हैं तो इसमें वर्थ बनता है कि अगर 1000, 2000, 4000 की चीज़ ले रहे हैं तो उसमें वारंटी ज़रूर लें। तो मेरे को फ्रिज की डील पे विद एक्सटेंडेड वारंटी, फ्री डिलीवरी, जो डिलीवरी की वो चार्ज करते हैं अराउंड $60-70, तो फ्री डिलीवरी। और वॉशिंग मशीन भी, मुझे वॉशिंग मशीन में अच्छी डील मिली विद एक्सटेंडेड वारंटी, फ्री डिलीवरी। और मेरे डेस्कटॉप पे भी जो मैंने लिया सिस्टम बाई किया उसमें मुझे बड़ी अच्छी डील मिली। कीबोर्ड माउस मैंने अलग से लिया था, उसमें अच्छी डील मिली। तो ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ना तो मैंने कम से कम इन चीज़ों में विद एक्सटेंडेड वारंटी के ऊपर पैसे बचा के हुए और डिलीवरी के पैसे बचाते हुए ना कम से कम $700 से लेके $1000 तक मेरी सेव हुए हैं। $700 to $1000, ये कम नहीं होता दोस्तों। अगर आपको पता है आप क्या चीज़ लेने जा रहे हैं, आपने अपनी रिसर्च पूरी कर रखी है, आपको पता है कि आपको क्या डील चाहिए और आपको पता है कि ये प्राइस कितना होना चाहिए, कितना है, तो आपको अच्छी डील मिल सकती है। तो इसमें मेरे कम से कम $700 से $1000 की सेविंग हुई है। और अच्छा, अब आपको बताता हूँ मैं कि निंटेंडो स्विच का क्या हुआ। तो मैंने निंटेंडो स्विच भी फाइनल किया, मैं अपने ऑफिस गया, ऑफिस जाके मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था तो यहाँ पे एक स्टोर है अपना ये टारगेट। तो टारगेट में मैंने देखा वही वाला निंटेंडो स्विच, उसमें अराउंड $670 के डिफरेंस पे कम पे लगा हुआ है। तो शाम को मैं ईबी गेम स्टोर पे वापस गया, मैंने वो बॉक्स कुछ नहीं खोला था, मेरी गाड़ी में ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने उनको वापस दिया। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को वो डील वहाँ पे मिल रही है वैसे शॉपिंग मॉल में दूसरी शॉप पे मिल रही है, आप वो डील मैच करेंगे। कह रहे सॉरी वी कैन नॉट मैच द डील। मैंने कहा सॉरी आई डोंट वांट टू टेक इट। विदाउट एनी हिकअप्स, विदाउट एनी हेजिटेशन, वहाँ का जो मैनेजर था उसने मेरे को रिफ़ंड किया पैसा, सारा पेमेंट उन्होंने मेरे को करी वापस। मैंने उनको उनका सामान पकड़ाया, वहाँ से मैं सीधा गया टारगेट। वहाँ पे ऑनलाइन जाते जाते, क्योंकि मुझे पता था उनके पास कुछ ही पीस बचे हैं, उसमें वो स्टॉक लो शो कर रहा था, मैंने वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उनकी वेबसाइट पे गया। वहाँ पे एक होता है ऑप्शन होती है क्लिक एंड कलेक्ट, आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, ऑनलाइन चीज़ बाय कीजिए और फिर क्लिक एंड कलेक्ट से आप उसको बाय करके आप बाद में पिक कर सकते हो। तो मैंने क्लिक एंड कलेक्ट किया, पेमेंट करी, वहाँ पे गया मैं, तो उन्होंने कहा सर आपकी पेमेंट आ गई, सब क्लियर हो गया, बट वो डिलीवरी में आपको कम से कम कुछ दिन और लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे $70 बच रहे हैं तो डिलीवरी कुछ दिन बाद भेजे, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही निंटेंडो स्विच हमने बाय किया। उसका उनका मैसेज मुझे 3-4 दिन के बाद आया कि सर आप डिलीवरी के लिए रेडी, आप आके लीजिए, पिक कीजिए। हम गए वहाँ पे जाके पिक किया निंटेंडो स्विच। इतने में कुछ 2-3 दिन के बाद हमारा फ्रिज और वॉशिंग मशीन की डिलीवरी भी आ गई थी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये, अभी आपको दिखाता हूँ हमने लिया क्या क्या, फिर मैं दोबारा इस टॉपिक पर आता हूँ। ये हमारा नया फ्रिज है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो हमने बाय किया है, ये वेस्टिंग हाउस अच्छा ब्रांड है, उसका फ्रिज है ये। इसमें नीचे फ्रीज़र है, ऊपर फ्रिज है, जैसा कि हमको चाहिए था। और जो हमारा पुराना वाला फ्रिज था उसको हमने गराज में रख दिया, उसको हमने बेचा नहीं है कि उसके बेचने के कुछ ज़्यादा खास पैसे मिलेंगे नहीं, उसको हम एज ए सेकेंडरी फ्रिज यूज़ कर रहे हैं। कई बार घर में पार्टी होती है, कुछ फंक्शन होता है, तो उस फ्रिज को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ हमारी वॉशिंग मशीन जो हमने बाय करी थी। ये देखिए, ये है हमारी वॉशिंग मशीन, इसके अंदर ड्रायर भी है। इसकी कैपेसिटी है 10 किलो की, जो हमको चाहिए थी। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी आप रेटिंग देखिए, बड़ी अच्छी रेटिंग है इसकी स्टार्स के हिसाब से। वाटर कंजम्पशन और पावर कंजम्पशन कम लेती है। फ्रंट टॉप लोडर नहीं है, फ्रंट लोडर है जैसे कि हमको चाहिए थी, और 10 किलो की, और इसके अंदर ही इनबिल्ट ड्रायर है। और आप देखेंगे ड्रायर यहाँ लगाने की कुछ खास जगह थी नहीं, और मैं यहाँ तोड़फाड़ नहीं करना चाहता था ड्रायर लगाने के लिए, तो इसलिए हमने वॉशिंग मशीन ऐसे ही ली है जिसके अंदर ही इनबिल्ट ड्रायर हो। तो यह होगी हमारी वॉशिंग मशीन जो हमने बाय करी है। तीसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, हमारा जो डेस्कटॉप है जो हमने लिया था, ये देखिए, ये है हमारा डेस्कटॉप सिस्टम जो हमने बाय किया था। इसकी बड़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, से हेलो विभोर बेटा, इसकी बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है। इसका जो मॉनिटर मैंने अलग से बाय किया था, सीपीयू अलग से बाय किया था, कीबोर्ड मैं अलग से बाय किए थे। बहुत अच्छी डील मिली मुझे इसमें भी। तो ये मेरा डेस्कटॉप सिस्टम है जो, जिसको मैं अब और मेरा बेटा विभोर हम यूज़ करते हैं, मेरी वाइफ भी यूज़ करती है। वो मेन लैब बेसिकली लाइट यूज़र है, हम दोनों हैवी यूज़र हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा डेस्कटॉप सिस्टम हो गया, इसको मैंने पूरा सेट कर लिया, सीपीयू वगैरह सब यहाँ पे प्रॉपर सेट हो रखा है। तो दोस्तों ये चीज़ बड़ी चीज़ थी। मेरे बेटे ने निंटेंडो स्विच लिया था, उसका डब्बा पड़ा है, निंटेंडो स्विच रूम में पड़ा हुआ है, या आप उसका बॉक्स दे सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर आप प्लानिंग से चलें, प्रॉपर प्लानिंग से, तो आप ब्लैक फ्राइडे पे या फिर अपना ये साइबर मंडे या फिर बॉक्सिंग डे पे बहुत अच्छी डील ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप ओवर स्पेंडिंग ना करें, आपको पता आपने क्या लेना है, और आपकी रिसर्च पूरी अच्छी हो रखी है, आपको पता आपने क्या चीज़ लेनी है और किस प्राइस पे लेनी है। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाने जा रहा था मैं, कि आपको बताऊँ मैं कि ब्लैक फ्राइडे सेल में सामान लेना बेटर है कि नहीं है, या फिर कभी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको सामान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे, अगले शो पे जल्दी ही। जुड़ी रहिए हमारे साथ, बी कनेक्टेड, एंड मिलेंगे जल्दी ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताइए आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, या कौन सी आप टॉपिक हैं जिसको आप चाहते हैं हम कवर करें, ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं जल्दी ही।